हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुमाऊँ क्लासेस में। दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ हम लोग के सामने एक नए टॉपिक के साथ और आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा। ठीक है दोस्तों, हमने पॉलिटी की 2 क्लासें पहले ही देख चुके हैं हम लोग। मैंने एक क्लास बनाई थी सुप्रीम कोर्ट पर और एक क्लास बनाई थी प्रस्तावना पर, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो दोनों क्लासें देख सकते हैं। तो दोस्तों, संविधान सभा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब अंग्रेज़ हमारे पे राज कर रहे थे तो अंग्रेज़ों ने बहुत से नियम ऐसे बना रखे थे जो सिर्फ भारतीयों के लिए फॉलो होते थे। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि पूरे देश में जो नियम थे वो समान रूप से लागू नहीं थे। ठीक है, अंग्रेज़ों के लिए और कुछ नियम हुआ करते थे और भारतीयों के लिए और कुछ नियम हुआ करते थे। ठीक है, तभी दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी द्वारा समय समय पर संविधान सभा की गठन की मांग उठाई गई। ठीक है, ताकि एक संविधान सभा का गठन किया जा सके और वही संविधान सभा क्या करेगी, भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, और भारतीय संविधान के निर्माण में क्या होगा, जो संविधान होगा, संविधान में जो नियम होंगे, जो रूल्स होंगे, वो समान रूप से सभी भारतीयों में लागू होंगे। ठीक है, तभी संविधान सभा की गठन की बात बार बार उठाई जा रही थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों संविधान सभा का जो विचार था वो सर्वप्रथम जो प्रकट किया था वो 1894 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसका विचार सर्वप्रथम प्रकट किया गया था। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा का विचार जो था वो सर्वप्रथम प्रकट किया था बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था? 1894 में। ठीक है, तो इन्होंने एक विधेयक पास करा था, एक विधेयक को इंट्रोड्यूस कराया था। उस विधेयक का नाम था स्वराज विधेयक। क्या नाम था दोस्तों उसका? स्वराज विधेयक। तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के रूप में संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने करी थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने करी थी स्वराज विधेयक के रूप में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो उसके बाद जब तिलक ने स्वराज विधेयक को इंट्रोड्यूस कराया था तो इन्होंने कहा था कि एक संविधान सभा भारत में होनी चाहिए। ठीक है, यही संविधान सभा क्या करना चाहिए, यही संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान। ठीक है, संविधान तो आप लोग को पता ही होगा, संविधान किसी भी देश की एक नियम होते हैं, एक सिद्धांत होते हैं, या हम कह सकते हैं ये कानून होते हैं जो उस देश के लोगों को फॉलो करने होते हैं। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम पर ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ों के टाइम पर नियम कानून जो थे वो सबके लिए एक जैसे नहीं थे। ठीक है, अंग्रेज़ों के लिए और कुछ नियम हुआ करते थे और भारतीयों के लिए और कुछ नियम हुआ करते थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जब पहली बार तिलक द्वारा इसका इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उसके बाद 1922 में एक व्यक्ति है, उनका नाम आपने सुना होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो द्वारा इनकी एक पत्रिका थी, उसका नाम था हरिजन। आपने सुना होगा, इनकी पत्रिका का नाम क्या था? हरिजन। ठीक है दोस्तों, तो हरिजन पत्रिका में भारतीय संविधान भारतीय द्वारा निर्मित करने की बात की गई थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि किस व्यक्ति द्वारा हरिजन पत्रिका में भारतीय संविधान भारतीय द्वारा निर्मित करने की बात की गई थी, तो वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो इनने एक बात और जोड़ दी थी कि जो संविधान सभा का गठन तो होना चाहिए, लेकिन यह संविधान सभा जो गठित होनी चाहिए ये भारतीयों के द्वारा ही होनी चाहिए। किनके द्वारा? भारतीयों के द्वारा। ठीक है, जो ये संविधान सभा का गठन होना चाहिए किसके द्वारा होना चाहिए? सिर्फ भारतीय होने चाहिए इसमें, ना कि अंग्रेज लोग होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने 2 फैक्ट इसमें जान लिए कि सर्वप्रथम जो संविधान सभा की मांग की थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। कब करी थी? 1894 में। किस रूप में करी थी? तो स्वराज विधेयक के रूप में करी थी। ठीक है, फिर कुछ साल बाद 1922 में महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका में संविधान सभा की बात की थी। ठीक है, कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, और लेकिन वो गठन होना चाहिए सिर्फ भारतीयों के द्वारा। ठीक है, यानी भारतीयों की इच्छा के अनुसार गठन होना चाहिए। भारतीयों की इच्छा के अनुसार संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात किसके द्वारा उठाई गई थी? ये बात उठाई गई थी महात्मा गांधी द्वारा।
तो इसके बाद बहुत बार संविधान सभा के गठन के लिए मांगें उठती हैं, लेकिन वो इतनी कारगर साबित नहीं होती हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि या उन मांगों में इतना जोर नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद एक क्या होता है 1924 में। ठीक है, तो आपने एक सुना होगा स्वराज पार्टी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के द्वारा भी संविधान सभा की मांग उठाई जाती है। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के द्वारा भी संविधान सभा की स्थापना की मांग उठाई जाती है। ठीक है, स्वराज पार्टी आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका गठन जो हुआ था स्वराज पार्टी का, ये 1923 में हुआ था। ठीक है, इसमें चित्तरंजन दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब किया था? तो 1923 में। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली बेसिक कि स्वराज विधेयक कब लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? तिलक द्वारा। क्यों लाया गया था? संविधान सभा के गठन के लिए। कब लाया गया था? 1894 में। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा हरिजन पत्रिका में संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी। ठीक है, लेकिन भारतीयों की इच्छा के अनुसार। ठीक है, तीसरा 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। किसके द्वारा हुआ था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 1936 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, जो कि ये फैजलपुर अधिवेशन था। ठीक है, मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया, ये था फैजलपुर में हुआ था अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का, और नेहरू जी द्वारा इसमें संविधान सभा के गठन की मांग उठाई गई थी। ठीक है, और कहा गया था जो सदस्य होंगे संविधान सभा में, ठीक है, उनका निर्वाचन कैसे होगा? वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाएगा। तो ये आपको नोट करना है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि 1939 में आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, और जिसमें क्या होता है, जो ब्रिटिश लोग होते हैं यानी ब्रिटेन होता है, वो भी हिस्सेदार होता है उसमें। ठीक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी हिस्सा लेता है। ठीक है, अगर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन हिस्सा लेगा तो सीधी सी बात है, उसको अंग्रेज़ों को क्या होगा? भारतीयों की ज़रूरत पड़ेगी। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अंग्रेज़ों को क्या पड़ेगी? भारतीयों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, भारतीयों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अंग्रेज़ क्या करते हैं, अंग्रेज़ों द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लाया जाता है दोस्तों? अंग्रेज़ों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, तो अंग्रेज़ों द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, और कहाँ लाया जाता है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में अंग्रेज़ों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, एक्चुअली जो प्रस्ताव था ये भारतीयों को लुभाने के लिए लाया गया था, ताकि जो भारतीय हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दें। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम कि अगस्त प्रस्ताव में एक्चुअली था क्या। ठीक है, ये इसकी डेट भी आपको याद रखनी है कि अगस्त प्रस्ताव लाया कब गया था। तो लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, किनके द्वारा लाया गया था? तो अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं हम लोग। तो अगस्त प्रस्ताव जो कि लाया गया था 1940 में। ठीक है, तो इस टाइम पर जो भारत के वायसराय थे, इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि जब अगस्त प्रस्ताव लाया गया था तो भारत के वायसराय कौन थे? तो थे लॉर्ड लिथगो। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड लिथगो थे भारत के वायसराय। कौन थे? भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है, जीएस का क्वेश्चन बन सकता है कि जब अगस्त प्रस्ताव लाया गया था तो भारत के वायसराय कौन थे। ठीक है, उसके बाद इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगस्त प्रस्ताव की मांगे क्या थी। ठीक है, कि
तो अगस्त प्रस्ताव जो कि लाया गया था 1940 में, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि अंग्रेज़ लोग क्या करते हैं, भारतीयों की बात मान लेते हैं, ठीक है। तो भारतीयों की बात क्या मानते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे, यानी संविधान सभा के गठन की बात अंग्रेज़ लोग मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ लोग एक शर्त रखते हैं कि भारत जो होगा वो एक डोमिनियन राज्य बनेगा। कैसा राज्य बनेगा? डोमिनियन राज्य बनेगा। डोमिनियन राज्य का मतलब होता है कि जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन स्वायत्त शासन होगा, यानी जो भारत का जो शासन होगा वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगा, ठीक है। और कैसा शासन होगा? तो स्वायत्त शासन होगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाता, ठीक है। या वो क्या मांग रख रहे थे कि पूर्ण रूप से हम आपको स्वतंत्र नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपका स्वायत्त शासन होगा, ठीक है, लेकिन किसके अधीन होगा? ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगा, ठीक है। अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि डोमिनेंट देश हैं, जैसे कनाडा, ठीक है, तो कनाडा हो गया, ठीक है, और एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो ये जो देश है ना, ये डोमिनेंट देश हैं, ठीक है। अगर आप इन देशों का अगर झंडा देखते हैं ना, तो आपको एक क्राउन मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा? एक क्राउन बना होगा, ऐसे करके क्राउन बना होगा, राजा का ताज जैसा बना होगा, ठीक है। लेकिन आपको भारत के झंडे में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम क्या हैं? हम प्रभुत्व संपन्न हैं। हम कैसे हैं? प्रभुत्व संपन्न हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। लेकिन ये जो देश हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कैसे देश हैं? ये डोमिनियन देश हैं, ठीक है। यानी इनका क्या है? ये स्वायत्त शासन तो कर रहे हैं, लेकिन किसके अधीन है? ब्रिटिश क्राउन के अधीन है, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव की मांगे जब रखी जाती हैं अंग्रेज़ों के द्वारा, तो यहाँ पर मांगे क्या होती हैं? डोमिनियन राज्य बनाने की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कांग्रेस क्या उस समय क्या होती है? जो सबसे बड़ी पार्टी होती है भारत में, वो होती है कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस क्या कर देती है? एकदम नकार देती है, कहती है नहीं, हम डोमिनियन राज्य नहीं बनेंगे, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस ने तो पहले ही प्रण ले लिया था 1929 में, आपको याद होगा 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की, ठीक है। तो यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव क्या हो जाता है? विफल हो जाता है। तो आ गया होगा आपको समझ में अगस्त प्रस्ताव के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आपको कुछ साल बाद, यानी 2 साल बाद क्या होता है? क्रिप्स मिशन भारत आता है, ठीक है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है, क्या डालना है? क्रिप्स मिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन, तो जब क्रिप्स मिशन ये तुम्हारा मार्च 1942 में, कब? मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की क्या होती है? घोषणा की जाती है, ठीक है। और ये घोषणा करता कौन है? तो वहाँ के इंग्लैंड के जो पीएम होते हैं, उनका नाम होता है चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल क्या करते हैं? क्रिप्स मिशन की घोषणा करते हैं, ठीक है। और ये कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, कहाँ के? ब्रिटेन के, ठीक है। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, ठीक है। तो उस टाइम पर थे कौन? विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क्रिप्स मिशन की जब घोषणा की गई थी तो किसके द्वारा की गई थी, और पीएम कौन थे इंग्लैंड के? तो कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है? विंस्टन चर्चिल भारतीयों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा करिए आप लोग, आप हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए, ठीक है। आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमें साथ दीजिए। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध कब चालू हो गया था? 1939 में चालू हो गया। कब तक चला था? 1945 तक, ठीक है। तो आप हमें हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए, लेकिन जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? एक संविधान सभा की गठन करने की बात आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी कुछ मांगे रखी गई थी, ठीक है। किसमें? क्रिप्स मिशन में। तो मांगे क्या थी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कहा गया था जो भारत बनेगा वो कैसा राज्य बनेगा? डोमिनियन राज्य बनेगा। भारत कैसा बनेगा? डोमिनियन राज्य बनेगा, ठीक है। हम संविधान सभा का गठन तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन भारत अभी भी क्या रहेगा? डोमिनियन राज्य रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो डोमिनियन राज्य की बात, जो इसको तो पहले से ही भारतीयों ने नकार दिया था, यानी कांग्रेस ने क्या कर दिया था? पहले से ही नकार दिया था कि हम डोमिनेंट राज्य नहीं होंगे। आपने इससे पहले मैंने आपको बता दिया है, अगस्त प्रस्ताव में क्या करा था कांग्रेस ने? अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया था? विफल कर दिया था, क्योंकि उसमें भी डोमिनेंट राज्य की बात की गई थी और इसमें भी डोमिनेंट राज्य की बात की गई थी, ठीक है। तो ये भी मिशन क्या हुआ? एकदम फेल के कगार में आ गया। किसके कगार में आ गया? फेल के कगार में आ गया, ठीक है। और इसको आउटडेटेड चेक बताया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि किसको आउटडेटेड चेक बताया था? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या बताया था? इट इज़ अ आउटडेटेड चेक, इट इज़ अ आउटडेटेड
चेक, ठीक है। और ये किसने बताया था? महात्मा गांधी ने। यानी आउटडेट हो चुका है, यानी इस चेक की डेट निकल चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ ली, एक पढ़ लिया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन राज्य बनाने की बात की गई थी, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव के टाइम पर भारत के वायसराय कौन थे? तो थे लीन लिथगो, ठीक है। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ने भी क्या करा? भारतीयों को लुभाने की कोशिश करी और कहा था कि हम क्या करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन आप हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दो, ठीक है। लेकिन इसमें भी डोमिनियन राज बनाने की बात की गई थी, ठीक है। तो इसको भी नकार दिया कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा था? इट इज़ अ आउटडेटेड चेक है कहा था, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है।